आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बिल्किस बानो असमत मामले में मुजरिम करार दिए गए कैदियों की रिहाई के सबब मुल्क भर में बेचैनी। जगह जगह गुजरात हुकूमत के इस फैसले की जा रही है मजम्मत और एहतजाज का सिलसिला हो गया जारी। सरकारी दवाखानों में स्टाफ की कमी और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मामले में हुकूमत और इंतजामिया गैर संजीदा। फाजिल अदालत को भी गुमराह करने की जा रही है कोशिश, कहा MP इम्तियाज जलील ने। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे साहिल, कोल्हा और ईमो के जोड़े। अहमदाबाद जू से 2 शेरों के बदले लाए जाएंगे ये जंगली जानवर। कानूनी कार्रवाई का आगाज, जू इंतजामिया की इत्तला। और चलती गाड़ियों में आग लगने के वाकयात में हो रहा है आए दिन इजाफा। गुज़िश्ता रात भी ST कारपोरेशन की एक बस में लगी भयानक आग। ड्राइवर की मुस्तैदी से मुसाफिर रहे महफूज। खबरें तफसील से। बिल्किस बानो इज्तिमाई असमदरी व कत्ले आम के मुजरिमीन को आज़ाद किए जाने के खिलाफ यूथ फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से मजम्मती इजलास मुनक़िद किया गया। जानियों और कातिलों को इस्तकबाल के साथ हिंदू कहते हुए उनका एजाज़ व इकराम दरअसल हिंदू धर्म की इहानत है। इस तरह के ख्यालात का इजहार इस मजम्मती इजलास व मुजाहरे में एडवोकेट संदीप पाटिल दोहड़े ने किया, जबकि अक्षय पाटिल ने कहा कि इस मुल्क पर अब दुर्योधन का राजपाट आ गया है। मुतासरीन व समाज के मजलूम अफराद को इंसाफ दिए जाने की आखिरी उम्मीद मुल्क की अदलिया से होती है, लेकिन जब अदलिया का निज़ाम भी मफलूज हो जाए और वहाँ से ही अगर मुलजिमीन व मुजरिमीन आज़ाद व बरी होने लगें तो ऐसे हालात में अदालती निज़ाम भी काबिल मजम्मत करार पाएगा। इस तरह के पुरतासुफ ख्यालात का इजहार इजलास में डॉक्टर भारत चौहान ने किया। आया रहे कि बिल्किस बानो वो अबला नारी है, जबकि वो 5 माह की हामिला थी। उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई थी और उसकी माँ वो बहन की भी इज़्ज़त को तार तार करके उसके अहले ख़ानदान 7 अफराद का 3 बरस के बच्चे समेत कत्लेआम कर दिया गया था और अदालत ने इस भयानक वारदात के मुजरिमों को सज़ाए उम्र कैद दे दी थी। ताहम ऐसे संगीन जुर्म के 11 मुजरिमीन को गुजरात सरकार ने मरकज़ी हुकूमत की हिमायत से आज़ाद कर दिया। हिंदू धर्म ने तो औरतों की इज़्ज़त व एहतराम का पैगाम दिया है, फिर इस तरह का जुर्म और शर्मनाक हरकत करने वालों का इज़्ज़त व उनका सम्मान हिंदू धर्म के लिए कैसे काबिल फ़ख्र हो सकता है। बिल्किस बानो इस्मत रेज़ी व कत्ले आम के मुजरिमीन की रिहाई ऐसी ही है जैसे मुल्क में दुर्योधन का राज हो। आज के समाज की द्रौपदी यानी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई श्री कृष्ण नज़र नहीं आता। इस सारे मामले की मजम्मत के लिए यूथ फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर जमा होकर मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने मज़कूरा बाला ख़यालात का इजहार किया। दरियासना बिल्किस के मुजरिमों को रिहा कर दिए जाने पर रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने भी अपने तासुरात का इजहार किया है। आइए देखते हैं क्या कहा इम्तियाज़ जलील ने। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिन आरोपियों के ऊपर जितने इतने संगीन गुनहे थे उनको इस तरह से छोड़ देना ये एक अलग बात है, लेकिन उसका जश्न मनाना ये बहुत ही दर्दनाक बात है इस देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों ने हैवानियत का सबूत दिया था और जिसके बारे में जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कार्रवाई करी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, तो आप ये देखिएगा कि किस तरीके से वो लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको फूलों से है तो इस्तकबाल किया जा रहा है, उनका जश्न मनाया जा रहा है। और यही नरेंद्र मोदी साहब है जो 15 अगस्त के भाषण के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो ये महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ था, क्या वो महिलाएं नहीं थी? अब कहीं ना कहीं अब देखिए ये है कि ये जो हरकतें जो हो रही है अब ये जनता भी समझ रही है, और ये बिल्किस बानो कोई एक उसको मुस्लिम महिला बोलकर नहीं देख रही, देश की हर महिला ने। और मैं तो संसद के अंदर बैठी हुई वो महिलाओं से भी सवाल करना चाहता हूँ
स्मृति ईरानी जो चीख चीख कर इतना चिल्लाती है पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे जो सांसद उनके इतना चीख चीख के जरा सी महिलाओं के ऊपर कुछ हो गया तो इतना जोर जोर से, और आज पूरे के पूरे मुंह में लड्डू लेकर जब बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी महिला होने के ऊपर ये हो रहा है कि इतना जुल्म हुआ है उस महिला के ऊपर, और आपके मुंह से तो जबान नहीं निकल रही, आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो ये जो चल रहा है देश के अंदर, अब हम कितना क्या क्या करेंगे उसमें। अब हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में जो है, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको किसी एक राजनीतिक मुद्दे से मत देखिए। सिर्फ एमआईएम क्यों आएगी, इसके लिए क्या मतलब कांग्रेस नहीं है, क्या शिवसेना की महिलाएं नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं है, क्या निर्भया का जब बलात्कार हुआ था तो एमआईएम बोल के हम नहीं उतरे थे, हमारी एक बहन का बलात्कार हुआ था बोल के हम उतरे थे वहां पे, किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर नहीं हम गए थे कि राजनीतिक पार्टी है तो मोर्चा निकाल रही है करके। तो ये सवाल ये करना कि एमआईएम क्यों नहीं उतरी है, क्योंकि एमआईएम वो तो बिल्किस बानो है, ये तो एमआईएम का काम है करके, यानी कि दूसरी महिलाएं उसका समर्थन करती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन करती है। ये जो सोच है, ये सोच बदलनी चाहिए कि इसी ज़िमन में जिला हिंगोली में भी राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम जिला इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की ईमा पर यौम आज़ादी के मौके पर गुजरात सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे 11 ज़ानियों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया। लिहाजा इस मामले की मजम्मत में ज़िला हिंगोली में भी राष्ट्रीय लोकमंच काउंसिल नामी NGO की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया। उन लोगों ने मुतालबा किया कि रिहा किए गए उन तमाम 11 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मनसूख करके उन्हें दोबारा उम्र कैद की सज़ा दी जाए या फिर उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम जिला इंतजामिया के सिपुर्द किया गया। इस मेमोरेंडम पर तंजीम के सदर शेख नईम शेख लाल, रवि जायसवाल, नौमान नवीद, मुफ्ती फ़हीम, काजी सत्तार, शाहनवाज हुसैन और दीगर के दस्तखत सब्त हैं। और आने वाले समय में इस तरह के बलात्कारियों को माफ कर दिया जाएगा तो हमारी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा। आज ये केंद्र से और गुजरात सरकार से हम मांग करते हैं कि जो बलात्कारियां हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा, फिर से जो है तो फांसी की सजा देना चाहिए और उनको जेल में बंद करना चाहिए। हा प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर सीबीआयने त्याची चौकशी केल्यानंतर माननीय न्यायालयाने 11 दोषींना जन्म ठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने त्या आदेशात कायम ठेवण्यात आले होते। परंतु माननीय उच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये जे निर्णय पारित केला होता त्याचा चुकीचा अर्थ काढून एक समिती गठीत करण्यात आली। गुजरात सरकारद्वारे एक समिती गठीत करण्यात आली, ज्यामध्ये 5 लोक बीजेपीचे कार्यकर्ते होते। त्यांनी एक अहवाल तयार करून गुजरात सरकारला सादर केला आणि देश 75वा अमृत महोत्सव सादर करत असताना त्या अमानुष हत्या करणाऱ्यांना त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले। घाटी अस्पताल जो कि इलाके मराठवाड़ा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है, यहाँ स्टाफ की कमी, दवाओं की किल्लत और दीगर संगीन मसाइल का मरीज़ों को सामना है, मगर उन्हें हल करने में हुकूमत व इंतज़ामिया गैर संजीदा है। ये इल्ज़ाम MP इम्तियाज़ जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया। काय आहे की मी औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हायकोर्टमध्ये PI फाईल केली होती आणि मी स्वतः ते केस पार्टी इन पर्सन मी स्वतः ते केस लढत आहे आणि त्याचे हिअरिंगच्या दरम्यान जे मुद्दे आमच्या समोर आलेले आहेत ते त्याच्यातून हे दिसतं की सरकार किती गंभीर असतं लोकांच्या स्वास्थ्याच्या बाबतीत। जसं आम्ही जे पेटिशन केलं होतं की हजारोंच्या संख्येने वेकन्सीज आहे अनेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये, सरकारी आणि निम सरकारी हॉस्पिटलमध्ये। आता एप्रिल 2021 ला मी एक PI फाईल केली होती
आणि आता त्यांनी जे ॲफिडेव्हिट सबमिट केलेले आहे, त्यांनी जे डिटेल्स आम्हाला दिलेले आहे, त्याच्यापैकी फक्त उदाहरण सांगण्यासाठी 130 प्रोफेसरची पोस्ट आहे वेकंट आणि त्याच्यातून फक्त 14 प्रोफेसर्सला ऑर्डर्स देण्यात आलेले आहे. असोसिएट प्रोफेसर्सची 187 पोस्ट आहे, ऑर्डर कितीला देण्यात आलेला आहे? फक्त 28 लोकांना. असिस्टंट प्रोफेसर्स 884 पोस्ट आहे आणि त्याच्यातून फक्त 70 लोकांना ऑर्डर देण्यात आलेला आहे MPSCच्या शिफारशीवरून. हे एक मुद्दा होता. कोर्टाने खूप गंभीर दखल घेतली आणि कोर्टाने सांगितलं की लवकरात लवकर हे सगळं पोस्ट भरण्यात यावे. दुसरं म्हणजे की कोर्टाने मला सांगितलं होतं की हॉस्पिटलच्या बाबतीत जे काही दुसरे मुद्दे आहेत ते तुम्ही सिव्हिल ऍप्लिकेशन मध्ये फाईल करू शकता. आता एक केस आमच्या समोर आला होता की ते डॉक्टर आशिष भिवापूरकर म्हणून एक कार्डिओवॅस्क्युलर सर्जन जे आमच्या घाटीच्या रेकॉर्डवर आहे की मागच्या 2.5 वर्षापासून ते येथे कार्यरत आहे, काम करत आहे. पण जेव्हा मी इन्व्हेस्टिगेशन केलं मी स्वतः, तर एकही दिवशी ते एका दिवसासाठी ते ऑपरेशन केलं नाही, एक ही क्लास घेतली नाही, एक ही OPD घेतली नाही, कुठे काही मीटिंग मध्ये अटेंड केलं नाही, तरी सुद्धा त्यांना 2 वर्षापासून 2,52,000 रुपये प्रति महिना त्यांना पगार देण्यात येत होती. कोर्टाने त्याची इन्क्वायरी लावली होती आणि त्या इन्क्वायरीमध्ये असं निष्पन्न झालेलं आहे की ते जे करत होते ते चुकीचं होतं. त्यांच्यावर डिसिप्लिनरी ऍक्शनची सुरुवात झालेली आहे. आता कोर्टाने हे सांगितलेले आहे की त्यांना त्या डॉक्टरांना ही आपण या केसमध्ये एक पार्टी बनवा. आणि दुसरा म्हणजे कोर्टाने हे ऑब्झर्वेशन केलेले आहे की आम्ही सगळं पैसे जे यांच्या पगारावर खर्च करण्यात आलेले आहे ते आम्ही त्यांच्याकडून रिकव्हर करणार आहे. माझा स्टँड हे आहे की फक्त ते आशिष भिवापूरकर कडून पैसे वसूल, तिकडचे डीन होते, तिकडचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स होते, तिकडचे क्लरिकल स्टाफ होते, त्यांच्याकडूनही ते पैसे वसूल करण्यात यावे. कारण हे एक बोगस एक रॅकेट सुरू होतं आणि त्याचा अर्थ हे होतं की मी मुंबईला बसणार, आधी पगार मला द्या, आधी पगार तुम्ही सगळं वाटून घ्या, असा प्रकार आहे. आणि याच्या बाबतीत कोर्टानेही खूप गंभीर दखल घेतलेली आहे. तिसरं म्हणजे आजही घाटी हॉस्पिटलमध्ये कोणताही पेशंट गेला तर त्याच्या साधी चिठ्ठीवर त्याला औषधे आणण्यासाठी लिहून देण्यात येत आहे. आता मागच्या 2 वर्षामध्ये घाटी हॉस्पिटलच्या सराउंडिंग मध्ये 26 मेडिकल स्टोअर्स तिथे सुरू करण्यात आलेलं आहे. मग ते काय लॉसेस सफर करण्यासाठी आलेलं आहे का? त्यांना काही धंदा मिळत नाही आहे का म्हणून ते तिथे आलेले आहे? त्यांना धंदा कुठून मिळत आहे? घाटीतून मिळत आहे. आणि त्या घाटी मध्ये औषध उपलब्ध नसल्यामुळे त्या सर्व पेशंट्सना बाहेरून मेडिकल स्टोअर वरून आणण्यासाठी हे जोर करण्यात येत आहे. त्याच्याही कोर्टाने खूप दखल घेतलेली आहे. कोर्टाने नोटीस बजावली होती GMCS ला की तुम्ही आम्हाला सांगा की औषधाच्या बाबतीत आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्यांनी जे एफिडेव्हिट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये काही उल्लेख नाही की आमच्याकडे काही शॉर्टेज आहे, नाही आहे, आम्ही लिहून देतो, नाही लिहून देतो. त्यांनी कोर्टाला हे समजावण्याचा प्रयत्न केला की प्रोसिजर काय असतं. आम्ही कोर्टाला हे सांगितलं की ते गोरगरीब लोकांना प्रोसिजरशी काय देणं घेणं, की हॅफकिन इन्स्टिट्यूटला आम्ही ऑर्डर केलं, ते ऑर्डर काय गेल्यावर काय होतं, कोणाची सिग्नेचर लागती, काय लागती, कधी हे महत्वाचं नाही आहे. गोरगरीब लोकांना औषधे मिळायला पाहिजे. कोर्टाने ऑब्झर्वेशन केले. आम्ही आता ऑर्डर पास करू का की कोणत्याही डॉक्टरनी यांना चिठ्ठीवर लिहून द्यायचं नाही. मग त्यांनी थांबले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही काही दिवस वाट बघू, काही इम्प्रूवमेंट झालं नहीं तर तसा प्रकारचाही ते ऑर्डर पास करण्यासाठी. MP इम्तियाज जलील ने प्राइम मिनिस्टर आदर्श दत्तक योजना पर भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की. इसी तरह उन्होंने मरकजी वजीर ममलिकत के डिजिटल स्कूल के बयान पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब देही मकामात पर स्कूलों में बिजली ही नहीं है, वहाँ बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है, तो फिर किस तरह से वहाँ डिजिटल स्कूल्स कायम किए जा सकते हैं. उन्होंने मशवरा दिया कि पहले वहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं. आदर्श ग्राम योजना जे आहे ते फालतू स्कीम आहे. त्याच्यामध्ये काहीही मतलब नियम नाही आहे. आता केंद्राचे 2 मंत्री आमच्याकडे आहेत. आम्ही त्यांना विनंती करतो की याच्या बाबतीत स्पष्टीकरण द्यावं आणि आम्हालाच आमच्या खासदार निधीतून पैसे खर्च करायचे आहे तर प्रधानमंत्री साहेबांचं नाव कशाला त्याच्यामध्ये टाकायचं. मी खासदार दत्तक योजना करतो ना, ते पैसे आमच्याकडून खर्च करायचं आणि नाव तुमचं घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये काही नाही.
आणि फक्त सर्क्युलर काढायचे की प्रधानमंत्री दत्तक योजना जे आहे. आता लोक आम्हाला विचारतील, साहेब आमचं गाव दत्तक घ्या ना. मी म्हणतो देतो, पैसे कुठे आहेत? काही पैसे नाही, काही स्कीमच्या बाबतीत काही डिटेल्स नाही. ते फक्त आता आपल्याकडे केंद्र मंत्री आहे, मी त्यांनाही दोघांनाही हे सांगणार आहे, दानवे साहेबांनाही आणि कराड साहेबांनी. आता मी त्यांचं एक स्टेटमेंट वाचलं की आम्ही डिजिटल काहीतरी, अरे गावामध्ये कसल्या डिजिटल रावसाहेब, काय आपण बोलतो याच्या बाबतीत काहीतरी विचार करा. डिजिटल शाळा आपण गावामध्ये क्लासेस हे जे आहे, अरे लाईट नाही आहे गावामध्ये, काय परिस्थिती आहे, आता शाळांची खोल्या बघा कशी आहे, ते सुधारा. नंतर डिजिटलच्या बाबतीत बोला तुम्ही, मोदी साहेबांचं सारखं असं काहीतरी. औरंगाबाद अहमदनगर हाईवे पर गुज़िश्ता रात एसटी कारपोरेशन की एक चलती बस में अचानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नासिक डिपो की एक एसटी बस मुसाफिरों को लेकर नासिक से हिंगोली के लिए रवाना हुई। जब ये बस वालूज से करीब ढोरेगांव फाटे पर पहुंची तो अचानक ये गाड़ी शोलापोश हो गई, जिसमें 35 ता 40 मुसाफिर भी सवार थे। ड्राइवर की मुस्तैदी के सबब तमाम ही मुसाफिरों को महफूज जलती बस से बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कंट्रोल रूम के 108 नंबर से रात 1:10 पर इस हादसे की इत्तला दी गई और फायर टेंडर भिजवाने की अपील की गई, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर विजय राठौर, ड्यूटी इंचार्ज उमेश सोनो ने फायर फाइटर पद्माकर बकले और अब्दुल माजिद ड्राइवर योगेश दूधे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद जलती बस की आग पर काबू पा लिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के सबब बस में लगी थी। जिला जालना के जाम्ब समर्थ नामी देहात के एक मंदिर से 450 साल पुरानी कीमती और नायाब मूर्तियों के चोरी हो जाने का मामला मंजरे आम पर आया है, जिसके सबब जिला भर में शदीद बेचैनी फैल गई है और पुलिस को सारिकों की शिद्दत से तलाश है। समर्थ का जन्मस्थान के नाम से मशहूर जिला जालना के ताल्लुका घनसावंगी के जाम समर्थ नामी देहात में राम मंदिर से 450 साल पुरानी नायाब और कीमती राम व सीता की मूर्तियां किसी ने चुरा ली। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब मंदिर के पुजारी सुबह हस्ब मामूल पूजा पाठ के लिए मंदिर आए। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई और उसकी इत्तला पुलिस महकमे को भी की गई। इस मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन का कयास है कि चोरों ने ये वारदात रात 2 से 3 बजे के दरमियान अंजाम दी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि चोरों ने वहां एक खंबे पर लगी देवघर की चाबियां चुराईं और फिर वहां का कुफल खोलकर 5 धातों से बनी ये तारीखी और कीमती मूर्तियां चुराकर 9-2-11 हो गए, मगर जाने से पहले सारिकों ने चाबी फिर से उसकी जगह पर ही रख दी। 2022 रोजी रात्री 1 ते 1:30च्या सुमारास रात्री अज्ञात चोरट्यांनी समर्थ रामदास स्वामी यांचे वडील यांचं देवघर असणार 1600च्या अगोदरपासूनचं हे मंदिर आणि इथलं त्यांचं देवघर व तिथल्या पंचधातूच्या मूर्ती अज्ञात चोरट्यांनी रात्री जामसमर्थमधून चोरून नेल्या। खरं तर म्हणजे भारतामध्ये ही दक्षिण अविद्याला म्हणलं जातं। आता गावामध्ये तर इतकं निराशा म्हणजे आमचं सगळंच हरवल्यासारखं झालं, कारण की रामदास स्वामीचा इतिहास ह्या राम मंदिरपासूनच सुरुवात होतो। आत्ताच पर्यटन बचा दर्जा मिळालेला जामसमर्थमध्ये असा प्रकार घडल्याने आम्ही सगळे म्हणजे असे अत्यंत दुःखात सगळं जामसमर्थ आहे, कारण की रामनवमीचा खूप मोठा उत्सव या मंदिरच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये भरला जातो। इथं लाखो लोक दरवर्षी दर्शनासाठी भारतभरातून दर्शनासाठी या मंदिरात येतात। इथं या मंदिरची अशी एक प्रथा आहे, ज्यावेळेस नवीन लग्न जोडपं इथं येतं, इथं सीतारामाच्या उजव्या बाजूला असल्यामुळं इथं वराला वधूचं दर्शन घ्यावं लागतं। या मंदिराची खरी आख्यायिका म्हणजे लग्न होऊन आल्याच्यानंतर मंदिरमध्ये दर्शनाला आल्याच्यानंतर वधूला या मंदिरच्या कठड्यावरती उभा केलं जातं व वराने तिचं दर्शन घ्यायचं, अशी ही अनोखी प्रथा या जामसमर्थमध्ये गेल्या 400 वर्षापासून चालत आलेली आहे। ते मंदिर 22 पिढ्यापासून आहे। ते राम मंदिर जे आहे ते समर्थांच्या 22 पिढ्यापासून आहे आणि तिथं समर्थ आणि समर्थांचे वडील हे सगळे पूजा करायला तिथं जायचे। तिथं रामरायाची मूर्ती, लक्ष्मण, सीता, मारुती आणि भरत शत्रुघ्न अशा 5-6 मूर्त्या आहेत तिथं आणि त्याच्यामध्ये दंडातला मारुती आणि समर्थांची मूर्त अशी सगळे तिथं आहे। आणि
त्या मूर्त्या आता तिथं नाही आहेत. अहमदाबाद चिड़ियाघर के जिम्मेदारान ने सायल, कोल्हा और ईमू के बदले सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर से शेरों का एक जोड़ा मांगा है। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि अब तक सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर से मुख्तलिफ नस्लों के 28 शेर मुख्तलिफ चिड़ियाघरों के लिए भिजवाए गए, जिसके सबब हमारा शहर शेर फराहम करने वाले शहर के नाम से मशहूर हो गया है। फिलहाल सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मुख्तलिफ अक़साम के 310 जंगली जानवर मौजूद हैं, जिनमें 12 येलो और वाइट टाइगर्स हैं। इसके अलावा तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, मोर, बंदर, काला हिरन, मगरमच्छ और दीगर जानवर भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर एक कोल्हा, सायल और ईमू भी मौजूद हैं, मगर उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उनके जोड़े नहीं हैं, जिसके लिए ज़ू इंतज़ामिया ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और मुल्क में मौजूद दीगर नामवर चिड़ियाघरों से इन जानवरों का जोड़ा मुकम्मल करने के लिए ख़त व किताबत जारी है। रियासत गुजरात के अहमदाबाद चिड़ियाघर के ज़िम्मेदारान ने सिद्धार्थ गार्डन के लिए इन जानवरों की फराहमी के लिए रजामंदी का इजहार भी किया है और उनके बदले 2 शेरों का मुतालबा किया गया है, जिसके लिए सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी इस तजवीज़ को मंजूर कर लेती है तो जल्द ही सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में कोल्हा, ईमू और साइल के जोड़े भी मुकम्मल हो जाएंगे। सकल मातंग समाज अन्याय विरोधी कृति समिति की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि पीसा देवी कत्ल मामले में मुलविस मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़मीन के तनाज़े पर 18 अगस्त को दिन दहाड़े पीसा देवी इलाके में जनार्दन कोंडिबा कसारे नामी किसान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात की उन लोगों ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस मामले में मुलव्वस मुलजिमीन को फौरी ढूंढ कर उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह रियासत भर में भी अब तक सकल मातंग समाज के जिन अफराद के कत्ल हुआ है उनके वरसा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद फराहम करवाई जाए। गायरान ज़मीन मामले पर जनार्दन कसारे का खून हुआ है, लिहाजा ये ज़मीन महलूक के वरसा के नाम की जाए। महलूक के अफराद ख़ानदान में किसी एक को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। इस तरह के मुतालबात का एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया है। जनार्दन कसारे जे मातंग समाजाचे आमचे बंधू त्यांची जी निर्गुण हत्या करण्यात आली याचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय। आज आपण जर बघितलं असेल की विधानसभे राज्य अधिवेशन चालू आहे। आज राज्य अधिवेशनाला आम्ही सकाळी बघत असताना आज सगळ्यात मोठं म्हणजे मला हास्यास्पद वाटलं की लोक मरतायत, दलित लोक मरतायत, पण आज लक्षवेधी जर बघितली तर जाम गावामध्ये पंचधातूच्या 5 मूर्त्या चोरीला गेलेल्या आहेत। तर आज गृहमंत्री जे राज्याचे त्यांनी त्याची DIGकडे सखोल चौकशी करण्याची मागणी आज विधानसभेमध्ये मांडली गेली आणि जनार्दन कसारे यांना मृत्यू पाहून त्यांची हत्या होऊन आज 8 दिवस झाले तरी प्रशासन काही करत नाही। आम्हाला त्याचं खरंच लाज वाटते की प्रशासनाला म्हणजे देवदेवतांच्या मूर्त्या चोरीला गेलेल्या यांची DIG चौकशीची महत्त्वाची वाटते, पण या निर्गुण खून जो झाला आहे जनार्दन कसारेंचा याच्यावरती कोणी काही प्रतिक्रिया देत नाही। तर सर्व सकल मातंग समाजाच्या वतीने आम्ही जाहीर निषेध करतो। मुल्क भर में पिछड़े और पसमानदा तबकात पर हो रहे मजालिम के खिलाफ अम्बेडकर वादी संघर्ष समिति की जानिब से भी जोरदार एहतजाज किया गया और कातिलों व जालिमों को फांसी की सजा दिलवाए जाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन व एहतजाजियों के मुताबिक इन दिनों मुल्क भर में पिछड़े व पसमानदा तबकात को मजालिम व नाइंसाफ़ियों का शिकार बनाया जा रहा है और ये वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस एहतजाज में रियासत व मरकज़ की हुकूमतों पर भी ऐसे वाक़यात की अनदेखी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। नीज़ कहा गया कि मुजरिमाना सिफत मुलजिमीन व अफराद पर कानून व हुकूमत की कोई धाक नहीं रह गई है और वो बेलगाम हुए जा रहे हैं। पिछले अरसे महज पानी के मटके को छू लेने के सबब 9 साला इंद्र मेघवाल नामी एक तालिब इल्म को बेरहमी से मार पीट कर मौत के घाट उतार देने वाले छैल सिंह हिंगोली की एक दोशीज़ा दीक्षा वाठोड़े को जहर पिलाकर मार देने वाले सचिन बर्डे और उसके अहले ख़ानदान और हमारे शहर से मुत्तसिल पीसा देवी के साकिन जनार्दन कसारे को गैरान ज़मीन तनाज़े को लेकर
कुल्हाड़ी से कत्ल कर देने वाले शिवाजी अवताड़े व दीगर मुलजमीन को फांसी देने का मुतालबा एहतजाजी मुजाहिरीन ने किया है। इस एहतजाज में मज़कूरा समिति के सदर श्रावण गायकवाड़, कृष्णा बनकर, बाड़ू गंगाव ने, वसंतराज वक्ते, आनंद कस्तूरे, प्रिंसिपल पगारे, बलराज दाभाड़े और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनान व मुजाहिरीन शामिल हुए। आज आंबेडकरवादी संघर्ष समितीच्या वतीने देशामध्ये जातीयवाद्यांनी जो धुमाकूळ घातलेला आहे, जातीय द्वेषातून राजस्थानमधील इंद्र मेघवाल या विद्यार्थ्याची शिक्षकाच्या माठामध्ये पाणी का पिलं म्हणून खून करण्यात आला। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील हिंगोली जिल्हा तालुका शेनगावमधील माळशी गावातील बौद्ध समाजातील दीक्षा वाटोरे या मुलीला लग्नाचा आमिष दाखवून तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर बलात्कार करून आणि त्यामधून तिला गर्भधारणा झाली। त्यावेळेस तिनं लग्नाचा तगादा त्या रवींद्र बर्डे नावाचा जो काही तरुण आहे त्याच्या मागे तगादा लावला लग्नाचा। त्या तगाद्याला बाबा तू मारीन आहे, तू बौद्ध आहे, तुझ्याबरोबर आम्ही लग्न करू शकत नाही असं त्याच्या मुलाच्या आईवडिलांनी आणि त्याने नकार देऊन तिला गोडी गुलामीने विष पाजून तिच्या पोटातील 3 महिन्याचा गर्भ आणि तिला ठार मारण्यात आलेला आहे। गोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये त्या पद्धतीचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु तो गुन्हा 302 प्रमाणे दाखल व्हायला पाहिजे होता, परंतु तो आत्महत्येस प्रवृत्त केले तर 306 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। तरी आमची इथल्या प्रशासनाला मागणी आहे की 306 ऐवजी ते 302 खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा। दुसरी घटना जी आहे की औरंगाबाद तालुक्यातील पिसादेवी येथे गायरानाच्या वादातून मातंग समाजातील जे काही जनार्दन कासारे याचा खून करण्यात आला, त्यासाठी आंबेडकरवादी संघर्ष समितीने चिकलठाणा पोलीस स्टेशनला रात्री 12 वाजेपर्यंत ठोकून त्या ठिकाणी 120 कलमसारखा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि आमच्या दबावामुळे, समितीच्या दबावामुळे 4 आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे। उर्वरित 2 आरोपीला अटक करण्यात यावा अशी मागणी या ठिकाणी समितीच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। इस साल जोश खरोश से पोला त्यौहार मनाने के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बैलों को सजाने के लिए लगने वाली अशिया की दुकानें बाजारों में सजने लगी हैं। वाज़ेह है कि मवेशियों में बैल को किसानों का दोस्त कहा जाता है और हर साल पोले के मौके पर किसान उनकी खूब खातिर मदारात करते हैं। इस त्यौहार पर बैलों को नहला धुलाकर उनके घी से मालिश की जाती है और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ रंगों और सजावट की दीगर अशिया से खूब सजाया जाता है। उनकी ज़ियाफ़त का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है और फिर उनकी नुमाइश लगाई जाती है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की रोकथाम के लिए सभी त्यौहार सादगी से मनाए गए, मगर अब जबकि ये मर्ज़ काबू में आ चुका है और उसकी रोकथाम के लिए लगाई गई तकरीबन सभी पाबंदियां उठा ली गई हैं, तो इस त्यौहार के लिए किसानों में भी जोश व खरोश पाया जा रहा है। हर इतवार को पाचोड़ में भरने वाले हफ्तवारी बाजार में बैलों की सजावट के लिए लगने वाली अशिया की दुकानें बड़े पैमाने पर दिखाई दी और किसान खुशी खुशी उनकी सजावट का सामान खरीदते नजर आए। यावर्षी पाणी खूप चांगला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आज गर्दी खूप जास्त दिसून आली आणि आज जसं व्यापारी सुद्धा समाधानी असल्यासारखा झाला। समजा शेतकरी समाधानी तर सगळे समाधानी असं याच्यातून दिसून आलं। किती वर्ष या ठिकाणी बाजारला येतात तुम्ही? 10 वर्ष। या वर्षाचा अनुभव कसा वाटला तुम्हाला खरेदी विक्रीमध्ये? थोडं बैल कमी असल्यामुळं बाजार म्हणजे गिराईक तर थोडी कमी आहे, पण जे पण आहे ते हौशीनं साजरं करतात शेतकरी। का तुम्हाला काय वाटतं कशा पद्धतीने या वर्षी शेतकरी पोळा साजरे करतात? अतिशय आनंदात आणि चांगल्या प्रकारे पोळा साजरा करतात। तुमच्या धंद्यावर यावर्षी काय परिणाम झाला? धंदा यावर्षी रेट वाढल्यामुळं थोडा धंदा पण कमी झालेला आहे, कारण प्रत्येक मालाचे रेट वाढलेले आणि शेतकऱ्याला म्हणजे गेल्या वर्षीच्या रेटपेक्षा जास्त रेटनं माल मिळू लागल्यामुळे थोडी काटकसर पण चालू आहे। तालुका खुलदाबाद के सुल्तानपुर में एक किराना दुकान से सारिकों ने 70,000 रुपये मालियत का सामान उड़ा लिया। सरक़े की ये वारदात यहाँ सुल्तानपुर में खुलदाबाद फुलमरी रोड पर वाक़े एक किराना दुकान में शनिचर की रात पेश आई। सारिकों ने दुकान का शटर उचकाकर नक़ब लगाई और दुकान में दाखिल होकर किराना सामान और नकद रकम समेत 70,000 की मालियत पर हाथ साफ कर दिया।
इस दुकान के मालिक भारत नजन हस्ब मामूल अपनी गुरु कृपा किराना दुकान बंद करके घर गए थे और सुबह जब दुकान के सामने झाड़ू लगाने उनकी बीवी वहां आई तो उसने देखा कि दुकान का शटर उचकाकर चोर दुकान में ही झाड़ू लगाकर चंपत हो चुके थे। टूटा हुआ कुफल और उचका हुआ शटर देखकर उसने अपने शौहर को मुतल्ला किया। भारत नजन ने फौरी ये इत्तला पुलिस पाटिल तेजराव चौहान को दी और फिर खुलदाबाद पुलिस थाना में इत्तला की गई तो वहां से माविन इंस्पेक्टर जनार्दन मुर्मे, बीट जमादार मनोज घुड़के, जीडी चौहान, वारे व दीगर मामले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। भारत नजन की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस सारिकों को ढूंढ रही है और बीट जमादार मनोज घुड़के मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बिल्किस बानो असमदरी मामले में मुजरिम करार दिए गए कैदियों की रिहाई के सबब मुल्क भर में बेचैनी। जगह जगह गुजरात हुकूमत के इस फैसले की जा रही है मजम्मत और एहतजाज का सिलसिला हो गया जारी। सरकारी दवाखानों में स्टाफ की कमी और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मामले में हुकूमत और इंतजामिया गैर संजीदा। फाजिल अदालत को भी गुमराह करने की जा रही है कोशिश, कहा MP इम्तियाज जलील ने। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में जल्दी मुकम्मल हो जाएंगे साहिल कोल्हा और ईमो के जोड़े। अहमदाबाद जू से 2 शेरों के बदले लाए जाएंगे ये जंगली जानवर। कानूनी कार्रवाई का आगाज, जू इंतजामिया की इत्तला। और चलती गाड़ियों में आग लगने के वाकयात में हो रहा है आए दिन इजाफा। गुज़िश्ता रात भी ST कारपोरेशन की एक बस में लगी भयानक आग। ड्राइवर की मुस्तैदी से मुसाफिर रहे महफूज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।